नमस्कार बच्चों। पिछला चैप्टर हमारा था न्यूट्रिशन इन प्लांट और सेकंड चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में हमने पिछले वीडियो में या पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यू हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. आपने पिछले अध्याय फर्स्ट में पढ़ा था कि पादप अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। किस प्रोसेस से? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से। बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. जानवर अपना भोजन पेड़ पौधों से, प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों को खाकर, वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी जानवर को खाकर जो कि पादपों को खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जानवरों या जो मांसाहारी लोग हैं वो जानवरों को खाते हैं और जानवर पादप को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ जानवर दोनों, पादप और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body. याद कीजिए कि सभी जीव, जिसमें कि मनुष्य भी शामिल है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए यानी अपने अंगों की मरम्मत के लिए, वह अपने बॉडी की, अपने शरीर की फंक्शनिंग के लिए, कार्यक्रम के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। एनिमल्स न्यूट्रिशन includes a nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. एनिमल्स द्वारा अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि वो भोजन से प्राप्त करते हैं और भोजन से ही उनका यूटिलाइजेशन होता है, यानी बॉडी का यूटिलाइजेशन करने का वर्क भी भोजन से ही होता है। You have studied in class 6 that food content of many compounds या components. Try to recall and list them below. आपने कक्षा 6 में भोजन के तत्वों के बारे में पढ़ा था। याद कीजिए, प्रयास कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए कि आपने कौन कौन से तत्वों के बारे में पढ़ा था। मैं यहाँ रिकॉल करवा देता हूँ कि भोजन के जो तत्व होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स, ये आप लिख सकते हैं इसमें। The components of food such as a carbohydrate are complex substance. भोजन का एक तत्व होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, यानी जटिल पदार्थ होता है। These complex substances cannot be utilized as a such. इस जटिल पदार्थ को यूटिलाइज करना कठिन होता है या इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है या सरलीकरण नहीं हो पाता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर सब्सटेंस। इसलिए इसे सिंपल, साधारण पदार्थ में बदला जाता है, तोड़ा जाता है। द ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of
food into the simpler substance is called digestion। यहाँ हम देख रहे हैं कि जटिल पदार्थ को तोड़कर सिंपल पदार्थ में, सरल पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। 2.1 में देख लेते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। भोजन ग्रहण करने की अलग अलग तरीके, यानी किस किस प्रकार से भोजन ग्रहण किया जाता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए या भोजन को ग्रहण करने के लिए शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। Bees and hummingbirds suck the nectar of the plant of infants of human and many other animals feed on mother milk। मधुमक्खियाँ जो होती हैं या हुमिंग-बर्ड्स जो होते हैं वो नेक्टर ऑफ प्लांट्स यानी पादप रस का इस्तेमाल करते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए, यानी अपने भोजन के रूप में पादप रस का उपयोग करते हैं, मीठे जूस का उपयोग करते हैं, फूलों से रक्त पराग रग ग्रहण करते हैं और हम कह सकते हैं कि फूलों का जूस ग्रहण करते हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर्स एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। मनुष्य और अन्य जानवर जो कि फीडिंग का कार्य करते हैं, मतलब अपनी माता से मिल्क ग्रहण करते हैं। स्नैक लाइक द पाइथन स्लो द एनिमल्स दे आर प्रे ऑफन। और कुछ हम देखते हैं सांप वगैरह की जो प्रजातियां होती हैं, पाइथन वगैरह की जो प्रजातियां होती हैं वो प्रे ओपन के माध्यम से एनिमल्स होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। सम एक्वाटिक्स एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स ऑफ फ्लोटिंग्स नियर बाय दी फीड अपॉन देम। कुछ जलीय जीव होते हैं जो आसपास पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकलों को, फूड पार्टिकलों को जो तैर रहे होते हैं पानी में, उनको जो उनके पास तक पहुंच जाते हैं उनको फीड कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। What is the type of food and mode of the feedings of the following animals? क्या भोजन ग्रहण करने के तरीके अलग अलग होते हैं? जानवर द्वारा किन किन माध्यमों से, कौन कौन से परिक्षेत्रों से भोजन ग्रहण किया जाता है, किस किस तरीके से भोजन ग्रहण किया जाता है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन गिवन टेबल। नीचे टेबल दी गई है, उसमें आप देखें और बताएं कि किस प्रकार से कौन सा जानवर भोजन करता है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ द फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। किस प्रकार से कौन सा जानवर अपना भोजन ग्रहण करता है, इस टेबल में या ये जो टेबल है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्या करने के लिए? अगर आप इसे भर सकते हैं तो। नीचे कुछ स्क्रैपिंग्स, चेविंग्स, सिफोनिंग्स, कैप्चरिंग्स एंड स्लोविंग्स, स्पॉन्जिंग्स एंड सकिंग्स एट्सेट्रा, इनमें से आपको इनका जो फीडिंग्स मोड है वो भरना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए, बात करेंगे हम डाइजेशन इन ह्यूमन। मानव शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।